एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो काफ़ी दिनों बाद हम फिर से आज से स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़। तो स्टार्ट तो मैंने काफ़ी दिनों से की थी बिकॉज जस्ट कुछ बैचेस न्यू स्टार्ट हुए हैं जिस वजह से मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो अब से रेगुलरली नॉर्सेट के लिए वीडियो आने वाली है। सो जो बच्चा भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, स्टे ट्यून फॉर रेगुलर वीडियोज़। सो 144 क्वेश्चंस मैं पिछली एमसीक्यूज़ वीडियोज़ में करा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी चैनल पे ही। और नॉर्सेट की प्रिपरेशन अब आई थिंक बहुत ही कम डेज रह गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 डेज हैं आप लोगों के पास। अभी भी टाइम है कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा थ्योरी करने की नीड नहीं है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आई हूँ मैं, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। जो आपका एमसीक्यू बैच रहने वाला है, फुल रिकॉर्डेड बैच, सिर्फ रहने वाला है 599 में बच्चों। ओनली 599 में आप पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच 7973244089 पे कॉल करके ले सकते हैं। इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, इसी में ही आपको मैं डाउट क्लासेस भी रेगुलरली प्रोवाइड करूंगी कि जो आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो उसमें आप अपने मेरे साथ डाउट क्लियर कर पाओ। सो लाइव क्लास भी मिलने वाली है, रिकॉर्डेड सारी क्लासेस के एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के 599 में। ओनली इतना अफोर्डेबल आपको नॉर्सेट के लिए, आपके लिए बेनिफिट अगर आप करना चाहते हैं हर एक तरह का एमसीक्यू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना था। एक बार मुझे अगर कोई डाउट है आपका तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल डिटेल्स मैं एक बार फिर से आपको लिख देती हूँ, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप रिकॉर्डेड बैच जो कि सिर्फ 599 का है, नॉर्सेट के लिए पूरा एमसीक्यू बैच विद टेस्ट सीरीज, ठीक है, पूछ सकते हो। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोज ऑफ एन एक्सरबरेशन ऑफ अस्थमा, व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू बेस्ट हेल्प दिस क्लाइंट। सो देखो क्या है कि एक्सरेबरेशन ऑफ अस्थमा वाला पेशेंट आया है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो आप इस क्लाइंट की बेस्ट क्या हेल्प कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट आप इसके लिए क्या कर सकते हो अगर एक्सरेबरेशन ऑफ अस्थमा वाला बच्चा जो है, पेशेंट जो है सॉरी, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। डिटरमाइन करोगे पेशेंट का इमोशनल स्टेटस, ठीक है, उसे प्रिस्क्राइब मेडिसिन दोगे ताकि आप उसका ब्रोंक्लियर डायलेशन हो, प्रोवाइड करोगे एजुकेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इंकरेज करोगे क्लाइंट को टू यूज अ इंसेंटिव स्पायरोमीटर रूटीनली। सो देखो क्या है, एक्सरेबरेशन ऑफ अस्थमा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अस्थमा की हाइप हो रही है पेशेंट में, ठीक है, ज़्यादा हो गया उसे, मतलब गलत अटैक आया है, वर्जन वाला अटैक आया है, एक्सरेबरेशन हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि अभी आप उसको प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो है दो, ताकि उसकी जो उसको सांस तो आए ना। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को सांस ही नहीं आती है। फिलहाल तो हमारा मेन यही है कि अगर वो इतनी वर्जनिंग ऑफ द डिसीज़ के साथ आया है तो हम उसके ब्रोंको डायलेटर्स देके उसको जो है उसकी सांस जो है, उसका एयर जो है उसको क्लियर करे, ठीक है, क्योंकि अभी वो खुद से कुछ इमोशनल स्टेटस से उसका कुछ नहीं होगा, जब सांस नहीं आएगी आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा वो, ठीक है ना। फैमिली हिस्ट्री भी हमारा अभी प्रायोरिटी पे काम नहीं है, बेस्ट नहीं, और इंसेंटिव स्पायरोमीटर वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि सांस ही नहीं ले पा रहा, ठीक है ना। अस्थमा से क्या होगा, वो सांस ही नहीं ले पाएगा। सो सबसे पहले उसका एयरवे हमें क्लीन करना है, और उसके लिए आपको जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब है वो टाइम टू टाइम पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स डेली स्पूटम स्पेसिमन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लाइंट, व्हेन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू कलेक्ट दिस स्पेसिमन। तो देखो अगर आप एक पेशेंट का स्पूटम स्पेसिमन जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट का ऑर्डर मिला है आपको कलेक्ट करने के लिए, तो एप्रोप्रिएट टाइम क्या रहेगा स्पूटम का जो है कलेक्ट करने का। देखो क्वेश्चन को स्किप मत किया करो, बीच में बहुत सी ऐसी चीजें बताती हूँ जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। सो आफ्टर एक्टिविटी, बिफोर मील, ऑन अ वेकिंग, या फिर बिफोर अ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट, स्पूटम स्पेसिमन। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी मील से पहले आपको लेना है, ऐसे भी लिख सकते थे वो ऊपर, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, या फिर एट द नाइट टाइम। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले आपको लेना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख सकते थे विदाउट ब्रश किए, विद ब्रश किए। सो बहुत से ऑप्शन आपको दे सकते हैं वहाँ पे, ये तो उन्होंने लिख दिया बिफोर मील्स। तो ऑब्वियसली क्या लेना है, ऑन अवेकिंग अप, जैसे ही उठता है पेशेंट
पेशेंट उसको कहना है वैसे ही कफ करके आपको स्पूटम कल्चर लेना है, अर्ली मॉर्निंग वाला स्पूटम कल्चर लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दिन में बहुत कुछ खाते हैं, बहुत सारी एयर इनहेल करते हैं, पूरी रात आप घर के अंदर रहते हैं। सो ये सारी चीज़ों की वजह से जो स्पेसिमेन जो सुबह सुबह वाला होता है वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द डिसीज कंडीशन। दूसरा, विदाउट ब्रश किए आपको क्या करना होता है, जो स्पूटम कल्चर है वो स्पूटम स्पेसिमन है जो आपको लेना होता है विदाउट ब्रश किए, विदाउट गार्गल्स किए, विदाउट ब्रेकफास्ट, कुछ भी खाए पिए, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या लेना है हम लोगों को, अपना स्पूटम स्पेसिमन, ठीक है। सो आप पेशेंट को ये समझाएंगे ऑन वेकिंग अप आपको क्या लेते हैं हम प्रॉपरली स्पूटम स्पेसिमन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। A new parents asked a nurse how to care for a baby umbilical cord stamp. What should the nurse include in the teaching? तो पेरेंट्स पूछते हैं, न्यू पेरेंट्स पूछते हैं कि जो बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड है ना, इसकी हम कैसे केयर करें, ठीक है। तो नर्स उनकी टीचिंग में क्या बताएगी, एक्सेप्ट अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, कीप द एरिया मॉइस्ट विद स्टराइल नॉर्मल स्लाइन, प्रोवाइड स्पॉन्ज बाथ अंटिल द स्टैम्प्स फॉल्स ऑफ, कवर द साइड विद द स्मॉल स्टराइल ड्रेसिंग ट्वाइस डेली। सो देखो जो स्टैम्प होती है, कंप्लाइकल कॉर्ड रहती है ना बच्चे की, जिसको आप बोलते हो फॉल ऑफ हो जाती है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो कि ये वो 7 से 14 दिन के अंदर फॉल ऑफ हो जाती है। अब ये 7 से 14 दिन के बीच में आपको इसकी केयर भी करनी पड़ती है। देखो अगर उसमें से ड्रेनेज निकल रही है देन उधर क्या हो गया है, इन्फेक्शन। तो ये चीज़ तो आप उसको टीच नहीं करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या टीच करना है, उसकी केयर के बारे में, ठीक है। कीप द एरिया मॉइस्ट विद स्टराइल नॉर्मल सलाइन। सो नॉर्मल सलाइन से नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक स्पॉन्ज बाथ देते हैं, ठीक है। उसे रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार स्पॉन्ज बाथ देनी होती है। ऊपर से कैसे करते हैं, स्टैम्प को उठाओ, नीचे से क्लीन करो, ऊपर से क्लीन करो, टिप से क्लीन करो और उसे एयर ड्रायर होने दो, ठीक है। और कवर द साइड विद स्मॉल ड्रेसिंग, कभी भी आपको उसे स्मॉल ड्रेसिंग से क्लीन नहीं करना होता, हमेशा क्या करना है, प्रोवाइड स्पॉन्ज बाथ अंटिल द स्टैम्प्स फॉल ऑफ। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर थर्ड ऑप्शन। क्लियर है ना? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब वो फॉल ऑफ होती है, तो ये भी अपनी नोटबुक और पेंसिल जो लेके बैठते हो उसमें लिख लिया करो, जो जो पॉइंट्स मैं आपको नए बताती हूँ। नेक्स्ट है, आफ्टर रिसेक्शन ऑफ द लोअर लोब ऑफ द लंग अ क्लाइंट हैज एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, विच इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। सो जब पेशेंट के लंग की लोअर लोब जो है आपने काट दी, रिसेक्शन कर दी, ठीक है, अब उसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ रही हैं, तो अब इंडिपेंडेंट क्यों लिख दिया भाई क्वेश्चन में? इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन क्या करेगी, नर्स इंप्लीमेंट करेगी। इंडिपेंडेंट मतलब खुद ब खुद वो क्या कर सकती है इस पेशेंट के लिए, ठीक है ना। उसको एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ रही हैं, पोस्चरल ड्रेनेज, टर्निंग एंड पोजीशनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट या फिर परकशन एंड वाइब्रेशन टेक्निक्स। तो देखो इंडिपेंडेंटली तो वो एक ही चीज कर सकती है कि टर्निंग एंड पोजीशन करा सकती है पेशेंट की प्रॉपरली, ठीक है ना, जिससे उसकी जो सिक्रीशंस है वो प्रॉपरली कहाँ से निकल जाए, उसके जो लंग से है बाहर आए, ठीक है ना, उनको एक पॉजिटिव मैकेनिज्म मिले जिससे वो बाहर आ पाए। ये नहीं कि वो दब जाए, ऐसी कोई पोजीशन नहीं देनी। आपने उसे प्रॉन पोजीशन दे दी, ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी सिक्रीशंस बाहर नहीं आएंगी, तो सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हो, और टर्न कर सकते हो उसको, ताकि जो है उसकी एज और ब्रीदिंग में प्लस उसकी सिक्रीशंस भी सारी की सारी जो है वो बाहर आ जाए। तो इंडिपेंडेंट लिखने का यही रीजन था कि अकेली नर्स उस टाइम क्या कर सकती है। डिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ, डिपेंडेंट मतलब किसी के साथ मिलके, फिर तो पोस्चरल ड्रेनेज करवा सकती है वो, ठीक है ना, प्रिकॉशन एंड वाइब्रेशन टेक्निक्स यूज कर सकती है, पर अकेली यहाँ पे वो टर्निंग एंड पोजीशनिंग ही कर पाएगी। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड आपके लिए इस टाइम सोना है, ठीक है, एक एक वर्ड को प्रॉपरली पढ़ना है। इज भी है ना, चाहे एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के नंबर दिला सकती है। अगर ये आपने मिस कर दी तो 0 हो जाओगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज डिस्चार्जिंग अ क्लाइंट फ्रॉम द मेंटल हेल्थ यूनिट हु हैज बीन ट्रीटेड फॉर मेजर डिप्रेशन, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट थेरेप्यूटिक एट दिस टाइम। सो देखो आप नर्स हो, डिस्चार्ज कर रहे हो मेंटल हेल्थ यूनिट से पेशेंट को जिसको मेजर डिप्रेशन था, ठीक है। अब आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप उसको क्या स्टेटमेंट बोलोगे। कोई भी मेंटल हेल्थ का पेशेंट होता है वो एक नर्स के साथ कनेक्शन बना लेता है, क्योंकि वो एक पूरे के पूरे ट्रीटमेंट में उसी नर्स के साथ रहता है। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर अभी भी आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो MCQ फुल रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच जो है ओनली 599 में
599 में आप बाय कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज उसमें करवा रखे हैं। इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज प्लस डाउट क्लासेस मैं देने वाली हूँ। डाउट क्लासेस आपको बहुत कम मिलती हैं, सो इसीलिए प्रॉपरली डाउट क्लासेस दूंगी कि अगर आप एमसीक्यूज रिकॉर्डेड कर रहे हो तो आप मेरे से आके डाउट में उनके कोई भी डाउट है तो पूछ सको। ओनली इन 599 इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप नॉर्सेट इस बार के लिए एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा करो। अब रह गए हैं आपके पास 15 दिन, ठीक है। इन 15 दिन में अगर आप 600 रुपये देके अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज फुल अच्छी तरह से कर सकते हो, जिसमें मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट से। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस भी आपको पेपर से पहले मैं कराने वाली हूँ। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं 600 में इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विद टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस फटाफट से। सो क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो देखो क्वेश्चन था मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट का, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट आप उसके डिस्चार्ज पे बोलने वाले हो। सो ऑप्शंस है आई एम गोइंग टू मिस यू, वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आई नो यू आर रियली गोइंग टू बी ऑल राइट व्हेन यू गो होम। Call the contact number you were given if you have an emergency. This is my phone number. Call me to let me know how you are doing. अब देखो ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है आपकी कि किसको टिक करते हो। देखने को आपको 2-3 स्टेटमेंट सेम लग रही हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड पढ़ना। देखो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मिस यू, तो ऑलरेडी पेशेंट डिप्रेशन से क्या किया है, ठीक हुआ है। आपने उसको बोल दिया मिस यू और डिप्रेस हो जाएगा, अब मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये तो आप नहीं बोलोगे। आई नो यू आर रियली गोइंग टू बी राइट वेन यू आर एट होम, नो, बिकॉज अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो अपनी मेडिसिन नहीं लेगा, वो उसी सहारे पे रह जाएगा कि मैं अब घर जा रहा हूँ तो मैं ठीक ही हूँ, ठीक है ना, समझे ना आप। वो इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एट द सेम टाइम आपने डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में उसका इंसाइट और सेल्फ इंस्टीम भी इंक्रीज किया ना, तो उसको खुद से भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल द कॉन्टैक्ट नंबर यू वर गिवन इफ यू हैव एनी एमरजेंसी। दिस इज द मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स बाय द नर्स कैन गिव व्हाइल डिस्चार्ज। क्यों, अब देखो कॉन्टैक्ट नंबर यू वर गिवन, इसमें उसने कुछ मेंशन नहीं किया है डॉक्टर का है, नर्स का है, किसका है। दैट इज द राइट वे टू टेल द पेशेंट कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरा उसने लिख दिया इमरजेंसी टू स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करने के लिए कि ऐसे नहीं कि तुम सैड हो या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो तो तुमने फ़ोन कर दिया। नो, जब तुम्हें इमरजेंसी हो तभी तुम कॉल कर सकते हो मुझे, बिकॉज इस टाइम आपको अटैचमेंट उससे बिल्कुल कम करनी है, बिकॉज इस टाइम वो घर जाएगा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है कि मैं इस नर्स को छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन भी गलत है, जो ऑप्शन नंबर सही है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है ऑन द सेकेंड डे आफ्टर एडमिशन अ सुसाइडल क्लाइंट आस्क अ नर्स व्हाई आई एम बीइंग वॉच अराउंड द क्लॉक एंड आई कांट वॉक अराउंड द एंटायर यूनिट व्हिच रिप्लाई इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो एडमिशन के दूसरे ही दिन एक सुसाइड वाला क्लाइंट पूछता है कि मुझे हर टाइम ऑब्जर्वेशन में क्यों रख रहे हो आप लोग, मैं इधर उधर क्यों नहीं घूम सकता इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट रिप्लाई क्या रहेगा। व्हाई डू यू थिंक वी आर ऑब्जर्विंग यू, what makes you think we are observing you, we are concerned that you might try to harm yourself, we are following your doctor's order, so there must be an reason। so देखो कौन सा क्लाइंट है, सुसाइडल क्लाइंट है, ठीक है। सुसाइडल क्लाइंट्स कौन से होते हैं कि जो भाई किसी की नहीं सुनते और उनको मौका चाहिए होता है एक सुसाइड अटेम्प्ट करने का, ठीक है। सो हेयर यू कैन रिप्लाई डायरेक्टली, ओपन एंडेड आंसर दो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करते हैं और ओपनली उसे आंसर देते हैं विदाउट एनी हाइड एंड सीक। सो वी आर कंसर्न दैट यू माइट ट्राई टू हार्म योर सेल्फ इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस, ताकि उसे पता चले कि उसे हम यहाँ पे रख क्यों रहे हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर, ताकि उसको जब भी वो कोई चीज करे तो उसको याद रहे कि मेरे को कोई ना कोई देख रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद एन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर व्हिच मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट एज अ क्लाइंट प्राइमरी प्रॉब्लम। तो देखो क्लाइंट डायग्नोज्ड हुआ है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से, उसे एंजाइटी भी थी और डिप्रेशन भी था। तो इस टाइम प्राइमरी प्रॉब्लम कौन सी रहेगी जिस पे नर्स जो है एंटिसिपेट करेगी, मतलब फोकस करेगी। लो सेल्फ एस्टीम, डेफिशिएंट मेमोरी, इंटॉलरेंस ऑफ एक्टिविटी, डिस्टर्ब्ड पर्सनल आइडेंटिटी। सो देखो
इसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रायोरिटी में रहने वाला है लो सेल्फ एस्टीम। सो ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट में एक तो इनसाइट एब्सेंट होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका जो है क्या होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगी। एंग्जाइटी वाला पेशेंट में भी जो है सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब्ड होती है। सो इस टाइम प्राइमरी प्रॉब्लम जो एंटिसिपेट करने के लिए रहेगी दैट इज़ योर लो सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ नर्स आइडेंटिफाई एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिहैबिलिटेशन ऑफ अ क्लाइंट एडिक्टेड टू अल्कोहल। सो इसमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप एक अल्कोहल एडिक्टेड क्लाइंट को रिहैबिलिटेट कर रहे हो, मतलब ठीक कर रहे हो? मोटिवेशनल रेडीनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, एक्सेप्टेंस एटीट्यूड्स ऑफ द क्लाइंट फैमिली, क्वालिटेटिव लेवल ऑफ द क्लाइंट फिजिकल स्टेट। सो जब आपने साइकेट्रिक में अल्कोहल एडिक्शन का पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने केज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो केज क्या होता है कि पेशेंट से आप पता करते हो कुछ फैक्टर्स के बारे में कि वो खुद से रेडी है कट ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मोटिवेशनल रेडीनेस, कि जो पेशेंट है वो खुद मोटिवेटेड है अल्कोहल छोड़ने के लिए, ठीक है ना। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा, मोटिवेटेड, तो वो रिलैप्स कर जाएगा, ठीक है। आप हटा भी दोगे, डायसल्फाम थेरेपी चला दोगे, चीज़ें कर लोगे उसके साथ, पर वो थोड़े टाइम बाद खुद से हट जाए, खुद से रिलैप्स मार जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही होता है कि आप अल्कोहल एडिक्टेड पेशेंट का पहले देखो मोटिवेशन कितना है अल्कोहल छोड़ने में, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, द प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद द osteoporosis includes activities and passive exercise, calcium supplements and daily vitamins. How does a nurse determine that the desired effect of therapy is attained? So osteoporosis वाला पेशेंट था, उसको आप एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस करवा रहे हो, सप्लीमेंट्स दे रहे हो, कैल्शियम के वाइटामिन दे रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो जो आप उस पेशेंट को दे रहे हो उससे जो इम्प्रूवमेंट है वो हो रही है? अगर पेशेंट की मोबिलिटी इंक्रीज होगी, फ्यूअर मसल स्पाजम अक्कर होगा, मोर रेगुलर हार्ट बीट होगी, देयर इज अ फ्यूअर ब्रुशनेस देन द बिफोर थेरेपी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप जब उसको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो तो आप कैसे अटेन करोगे कि ये थेरेपी है जो पेशेंट पे वर्क कर रही है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही डिटेल से कराए हैं। और नॉट सेट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो 599 में एज आई टोल्ड यू MCQ का रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज भी इसी में ही आपको मिलेंगी 599 में, प्लस डाउट क्लासेस। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। डाउट क्लासेस लाइव रहने वाली है, आप डाउट क्लासेस में आके मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो। 15 से 16 दिन, 15 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, अब तो आपके पास 14 दिन रह गए हैं। और अगर आप 600 में हर एक चीज़ रिकॉर्डेड पा रहे हो, आप रेगुलरली रिकॉर्डिंग्स करो, हर एक सब्जेक्ट के MCQs है। सो मेरे से क्लास में आके आप लाइव क्लास में आके डाउट पूछ सकते हो, डाउट क्लास आपकी होगी। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलने वाली है। सो फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन पढ़ो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।